तो स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई इनके यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, भूगोल के जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्न का जो श्रृंखला चल रहा था, जिसका कि पार्ट 1 हम लोग कल देख लिए थे, आज उसी का हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। चलिए आज का प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है। 1 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त जर्मनी की राजधानी बन गया है? ऑप्शन ए है बर्लिन, ऑप्शन बी है बोन, ऑप्शन सी है हैम्बर्ग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बर्लिन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है वीनस, ऑप्शन सी है नेपच्यून और ऑप्शन डी है जुपिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि वीनस होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है जायरे, ऑप्शन बी है लुआनुआ, ऑप्शन सी है जाम्बेची, ऑप्शन डी है नील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जायरे होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इंडोनेशिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर है, वैरन द्वीप कहाँ है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी है फिलीपींस में, ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज में और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर है, सेनकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन 2 देश के बीच में है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड और फिलीपींस, ऑप्शन सी है चीन और जापान और ऑप्शन डी है ताइवान और फिलीपींस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चीन और जापान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है जायरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि जायरे होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर है, पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? ऑप्शन ए है लेनिनग्राड, ऑप्शन बी है कीव, ऑप्शन सी है बोल्गोग्राड, ऑप्शन डी है मॉस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि लेनिनग्राड होगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए। यूरोपीय समुदाय के सदस्य राष्ट्रों की ऐतिहासिक बैठक मॉन्ट्रियस में हुई थी। यह स्थान किस देश में है? ऑप्शन ए है लक्जमबर्ग, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नीदरलैंड होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए। नाइजीरिया की नई राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है इबादान, ऑप्शन बी है इलेसा, ऑप्शन सी है अबूजा और ऑप्शन डी है कानो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अबूजा होगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए है 5 डिग्री प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 2 डिग्री प्रतिदिन, ऑप्शन सी है 1 डिग्री प्रतिदिन और ऑप्शन डी है 3 डिग्री प्रतिदिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1 डिग्री प्रतिदिन होगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच समय से 2 घंटे आगे है, तो काहिरा स्थित होगा। ऑप्शन ए है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ऑप्शन बी है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन सी है 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और ऑप्शन डी है 33.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित है? ऑप्शन ए है सुमात्रा, ऑप्शन बी है सार्डिनिया, ऑप्शन सी है जमैका और ऑप्शन डी है मेडागास्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जमैका होगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। ऑप्शन ए है 25,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12,800 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 6,400 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 12,800 किलोमीटर होगा।
15 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर दूरी लगभग बराबर होती है। ऑप्शन ए है 224 किलोमीटर की, ऑप्शन बी है 111 किलोमीटर की, ऑप्शन सी है 56 किलोमीटर की और ऑप्शन डी है 69 किलोमीटर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 111 किलोमीटर की हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 16 नंबर है मॉरिशस की राजधानी है। ऑप्शन ए है सुवा, ऑप्शन बी है माले, ऑप्शन सी है पोर्ट लुइस और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि पोर्ट लुइस होगा। 17 नंबर देखते हैं। घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है। ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है यूरेनस, ऑप्शन सी है नेपच्यून और ऑप्शन डी है चंद्रमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि चंद्रमा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी है मेघना, ऑप्शन सी है दिहांग और ऑप्शन डी है पेतेत्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि पद्मा होगा। 19 नंबर देखिए महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए है आइसोथर्म, ऑप्शन बी है आइसोबार, ऑप्शन सी है आइसोहेलाइन और ऑप्शन डी है आइसोहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि आइसोहेलाइन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है विश्व की सबसे बड़ी और अधिक प्रवाल भित्ति मतलब जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट पर, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑप्शन सी है अफ्रीका के दक्षिणी तट पर और ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर होगा। 21 नंबर देखते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय उनका कौन सा भाग दिखाई देता है। ऑप्शन ए है कोई नहीं, ऑप्शन बी है किरीट, ऑप्शन सी है प्रकाश मंडल और ऑप्शन डी है वर्णमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि किरीट दिखाई देता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए बोलगा नदी निम्नलिखित में से किस समुद्र में गिरती है। ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर और ऑप्शन डी है आर्कटिक सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि कैस्पियन सागर होगा। 23 नंबर देखते हैं बुडापेस्ट निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है बुल्गारिया, ऑप्शन सी है हंगरी और ऑप्शन डी है पोलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि हंगरी होगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन ए है अबिसिनिया, ऑप्शन बी है तंगानिका, ऑप्शन सी है गोल्ड कोस्ट और ऑप्शन डी है कांगो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि गोल्ड कोस्ट होगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए। तो 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी है जॉर्डन और ऑप्शन डी है इजराइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इजराइल होगा। 26 नंबर देखते हैं वियंटियन किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है लाओस, ऑप्शन सी है उत्तरी कोरिया और ऑप्शन डी है कंपुचिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि लाओस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 27 नंबर है निम्नलिखित में से देश और रूस की राजधानी का कौन सा युग्म में सही नहीं है। ऑप्शन ए है नॉर्वे का ओस्लो, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया का वियना, ऑप्शन सी है स्वीडन का बर्न और ऑप्शन डी है डेनमार्क का कोपेनहेगन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि स्वीडन का बर्न सही नहीं है। 28 नंबर देखते हैं आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है मिसिसिपी, ऑप्शन बी है जायरे, ऑप्शन सी है हुआंगो और ऑप्शन डी है नील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि नील नदी होगा। 29 नंबर देखते हैं
अमान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है कुवैत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि जॉर्डन होगा। 30 नंबर देखते हैं। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? ऑप्शन ए है चतुष्फलक से, ऑप्शन बी है नारंगी से, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा से और ऑप्शन डी है लधवक्ष गुलाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि लधवक्ष गुलाब से स्पष्ट की जा सकती है। 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त है? ऑप्शन ए है आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा और ऑप्शन डी है मकर रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि विषुवत रेखा होगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ऑप्शन ए है 0 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे, ऑप्शन सी 18 घंटे और ऑप्शन डी है 24 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 24 घंटे होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 34 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह, ऑप्शन ए है एक प्रशासन के अंतर्गत द्वीपीय समूह को विभाजित न करे, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ऑप्शन सी है बेरिंग जलडमरू मध्य को विभाजित न करे और ऑप्शन डी है एक ही प्रशासन के अंतर्गत विभागों को विभाजित करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। प्लूटोनिक चट्टानें वह हैं जो ठंडी हो गई है। ऑप्शन ए है साधारण गहराई पर विशाल क्रिस्टल सहित द्रुत गति से, ऑप्शन बी है अधिक गहराई पर विशाल क्रिस्टल सहित मंद गति से, ऑप्शन सी है निम्न गहराई पर लघु क्रिस्टल सहित मंद गति से और ऑप्शन डी है साधारण गहराई पर लघु क्रिस्टल सहित मंद गति से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अधिक गहराई पर विशाल क्रिस्टल सहित मंद गति से हो जाएगा। 36 नंबर देखिए। स्लेट और संगमरमर का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टानें, ऑप्शन सी है कायांतरित चट्टानें और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी चट्टानें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कायांतरित चट्टानें होंगे। 37 नंबर देखिए। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। ऑप्शन ए है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, ऑप्शन बी है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, ऑप्शन सी है वह स्थान जहां भूकंप अनुभव किया जाता है और ऑप्शन डी है भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर है। भूपृष्ठीय वायु प्रवाह जो अक्षांशों से विषुवत रेखीय शांत पेटी की ओर प्रवाहित होता है को कहते हैं। ऑप्शन ए है व्यापारिक पवन, ऑप्शन बी है प्रति व्यापारिक पवन, ऑप्शन सी है शीतकालीन मानसून और ऑप्शन डी है खामोशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि व्यापारिक पवन होंगे। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। व्युत्क्रम ताप यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है जब, ऑप्शन ए है ऊंचाई के साथ साथ घटता है, ऑप्शन बी है ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है और ऑप्शन सी है 500 की फीट से ऊपर समान रहता है और ऑप्शन डी है मंद गति से घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। 40 नंबर देखते हैं। सवाना क्या है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान, ऑप्शन बी है ध्रुव क्षेत्र में रेतीली मिट्टी के क्षेत्र, ऑप्शन सी है अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान और ऑप्शन डी है चीन में कॉफ़ी की मिट्टी के क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान होंगे। 41 नंबर देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है जुपिटर, ऑप्शन सी है वीनस और ऑप्शन डी है मार्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि मरकरी होगा। 42 नंबर देखते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन डी है मेडागास्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि ग्रीनलैंड होगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब? ऑप्शन ए है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी पर त्रिकोण बनाते हैं, ऑप्शन बी है पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है, ऑप्शन सी है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और ऑप्शन डी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। 44 नंबर देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से घिरी है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 5 होगा। 45 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी है कालाहारी, ऑप्शन सी है सहारा, ऑप्शन डी है गोबी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि थारू होगा। अगर इसी जगह पर थार रहता तो मरुस्थल आ जाता, हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 46 नंबर प्रश्न है। अफगानिस्तान का अधिकतम भाग क्या है? ऑप्शन ए है पर्वतीय, ऑप्शन बी है जंगली, ऑप्शन सी है मैदानी और ऑप्शन डी है समुद्र तटीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि पर्वतीय होगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए। किस महाद्वीप से अधिक चुकंदर की खेती होती है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व एशिया और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि यूरोप होगा। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है मोड़दार चट्टान, ऑप्शन बी है परतदार चट्टान, ऑप्शन सी है आग्नेय चट्टान और ऑप्शन डी है भ्रंशोत्तर चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि आग्नेय चट्टान होगा। 49 नंबर पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल उत्पादक है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है साइबेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि इटली होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। तो 50 नंबर है। निम्नलिखित में से संसार का सबसे घनी आबादी वाला भूभाग कौन है? ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम चीन, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका और ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि यूरोप होगा। ठीक है, तो आज इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इससे पहले हम 2 प्लेलिस्ट पॉलिटी और हिस्ट्री के बना दिए हैं जो कि कुल 10 भागों में आपको 50 क्वेश्चन के 10 भागों में कुल 500 सेट के 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे जो कि पॉलिटी और हिस्ट्री के हैं। तो आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिए। आने वाले सभी परीक्षाओं में उससे भी आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।